कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा तरामीम का मुसव्वदा आज सेनेट में पेश किया जाएगा। इजलास सुबह 11 बजे होगा। सेनेट इजलास के जारी करदा एजेंडे के मुताबिक सेनेटर फारूक एच नाइक 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कायमा कमेटी की रिपोर्ट और वज़ीर कानून तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तरामीम पर अब तक फैसला ना हो सका। इन मुजव्वज़ा तरामीम में अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़ भी शामिल है। हुकूमत की ANP को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, बलूचिस्तान में असम्बली की नशस्तें बढ़ाने की तजवीज़ पर हुकूमत ने वक्त मांग लिया। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सरबरा सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा है कि कमेटी ने कुछ तरामीम का इख्तियार उन्हें और वज़ीर कानून को दिया है। PTI, JUI, PK मैप और MWM की जानिब से कमेटी इजलास का बॉयकॉट। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ का कमेटी इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में इत्तेहादी जमातों के ताउन का शुक्रिया अदा करते हैं। गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए आईनी तरमीम पर सब ने मिलकर कोशिश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के मशकूर हैं जिन्होंने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में दिए गए इशाइये में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर्स का खैर मकदम किया। कहा कि वफाक की मजबूती, मुल्क के वसी मफाद, सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने के लिए सब ने कोशिश की। इस हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संग मील पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी और दुनिया में नाम तमाम इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी और बाहमी इत्तेहाद का नतीजा है। सबकी मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। तहरीक इंसाफ 27वीं तरमीम की मुखालफत करती है। सेनेटर अली जफर का सेनेट में ऐलान, कहा सब कुछ इस्तिस्ना के लिए हो रहा है। 27वीं तरमीम का सबसे बड़ा जहर ट्रांसफर ऑफ जजेस हैं। हुकूमत खुद ही आईनी अदालत के जजेस तैनात करेगी और खुद ही अपने हक में फैसले लेगी। चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मुल्क गिर तहरीक शुरू कर दी गई है, हम मुजव्वज़ा तरामीम को नहीं मानते। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया, हुक्मरान मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इस तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि 27वीं तरमीम शख्सियात के फ़ायदे और नुकसानात को सामने रख कर की गई। आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अशराफी अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। तरमीम के किसी नुक्ते के बारे में तो नहीं सुना, सिर्फ एक नुक्ते के बारे में या एक शिक के बारे में 2 तकारीर सुनी है। लिहाजा मैं इससे यही मतलब अखज़ करूँगा कि मेरे इन साथियों ने जो हाउस के उस जानब बैठे हैं उन्होंने तरमीम के बाकी तमाम नुकात को तस्लीम कर लिया है। ऑपोजिशन ने तरमीम के सिर्फ अदलिया से मुतालिक एक नुक्ते पर तकरीरें की। इसका मतलब है कि ऑपोजिशन ने तरमीम के बाकी निकात को तस्लीम कर लिया। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद का सेनेट में खिताब, कहा कि अली जफर ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उन्हें पसंद है, तस्वीर का वो रुख नहीं दिखाया जिसने अदलिया को पार्टी के आला कार में बदलने की कोशिश की। जज के चौके के नीचे एक सियासी जमात का झंडा छुपा लिया और उसके मकासद के लिए किरदार अदा किया। अब जरूरी है कि निज़ाम में बेहतरी लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सेनेटर अनूश रहमान ने वज़ीर आज़म को दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने तरमीम वापस लेने को सराहा। काबीना से मंजूर तरमीमी मुसव्वदे में इस्तिस्ना की शर्त शामिल न होने के बायस उसे निकालने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। इससे पहले पेश 27वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ वज़ीर आज़म को भी शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि 26वीं आइनी तरमीम आइन की मौत थी। 27वीं आइनी तरमीम आइन को दफन करने की कोशिश है। जिन्होंने इस तरमीम को वोट दिए वो खुद को तारीख में जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ऐसा काम किया जिससे सारा अदालती निज़ाम तबाह हो गया और आइन मस्ख हो गया।
जरका सोहरवर्दी ने कहा है कि सदर और वजीर आजम को काबिल एहतसाब होना होगा। आप अदलिया का एहतसाब करें, आप उनके अख्तियार लेना चाहते हैं। जरका सोहरवर्दी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त उनका बेटा अगवा हुआ था, उन पर तोहमत लगी थी। आजम सवाती ने कहा कि काला बिल है, आईन और कानून के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की जा रही है, अदलिया का जनाजा निकल रहा है। अब अदलिया नहीं कह सकती कि वह आज़ाद होगी, ये कानून आपको डसेगा। आप एक दिन कहेंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की। नूरुल कादरी ने कहा है कि हुकूमत जाली अक्सरियत के साथ इतने बड़े फैसले करने जा रही है। फैसल जावेद ने कहा कि 17 सीट वाले हुकूमत नहीं कर सकते। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा कि हुकूमत उजलत ना करे, जो अच्छी तरमीम होंगी हम आपके साथ बैठ कर बनाएंगे, हमारी तजवीज़ पर हमारे साथ बैठा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि आईनी अदालत से मुतालिक मिसाक की जमहूरियत की तजवीज़ पर बानी PTI के दस्तखत भी मौजूद हैं। सेनेट में खिताब करते हुए इसाक डार ने कहा है कि 2006 में लंदन में बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ के दरमियान साइन होने वाले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से न सिर्फ बानी PTI बल्कि मौलाना फजलुर रहमान और असफंदियार वली समेत तमाम सियासी जमातों के सरबराहान ने इत्तफाक किया था। नून लीग के अफनानुल्लाह ने कहा है कि वो अदलिया जो आइन की धज्जियां उड़ाकर आपके साथ सहूलत कारी करती थी वो आपको अच्छी लगती थी। साकिन निसार और बंदयाल अपने दोस्तों को बेंच में साथ बिठाकर फैसले करते थे, क्या वो अदलिया ठीक थी? आइन में तरमीम की बात करते हैं और उसमें कहते हैं ये तजवीज़। दूसरी तरफ जो असल बात होती है, परवेज़ रशीद साहब ने कह दिया, वहाँ आप खामोश रहते हैं। इसका मतलब कुछ दाल में काला तो कहीं चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि देखो भाई, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। पीपल्स पार्टी के मसरूर एहसन ने कहा है कि ऑपोजिशन में हिम्मत है तो बगावत करे। आप सियासी लोगों के साथ कानून साजी करने को तैयार नहीं, आप बात किसी और के साथ करना चाहते हैं। मुल्क बहुत खतरनाक हालात से गुजर रहा है, आप बातचीत के दरवाजे बंद ना करें, मुज़ाकरात से सब रास्ते खुल सकते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमद अली ने कहा है कि आईनी अदालत मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा थी जिसकी बानी PTI ने तायद की थी। पीपल्स पार्टी ने हर मंशूर में आईनी अदालत की बात की। इस तरमीम से अदलिया कमज़ोर नहीं हो रही। इस अदलिया ने मुल्क के वज़ीर आज़म को फांसी दी, उन्हें नाअहल करके घर भेजा। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की तुरबत आमद। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह और दीगर वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वफ़द ने नेशनल पार्टी के सरबराह और रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात की। ज़राए का कहना है कि वफ़द ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत से मुतालिक बात की। हुकूमती वफ़द ने वज़ीर आज़म का पैगाम डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को पहुँचाया। ईरान की पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सालिसी और मसालहत की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने राबता किया। ज़राए के कहने के अब्बास इराक़ची ने दोनों ममालिक के कदीम और दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि दोनों ममालिक को बातचीत जारी रखनी चाहिए। कहा कि ईरान हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है ताकि दोनों ममालिक में अमन व मसालहत कायम हो सके। इसाक डार ने अफगानिस्तान के साथ हालिया मुज़ाकरात और मौजूदा हालात पर रोशनी डाली। इसाक डार ने कहा है कि इलाकाई अमन व इस्तेहकाम का बरकरार रहना नहायत अहम है। दोनों फरीकों ने इस मामले पर राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी टेलीफोनिक राबता किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में 7 नवंबर को ख़त्म हुआ। तयशुदा दौरानिए के बावजूद अफगान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने हर बार तहम्मुल का मुजाहरा किया। तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर को पनाह देकर उनकी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया। ये मसला इंसानी हमदर्दी का मामला नहीं। पाकिस्तान ने बार बार दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा किया, लेकिन तालिबान ने अक्सर गलत बयानी या लाताल्लुकी का हवाला दिया। पाकिस्तान ने तुर्की और कतर के मुखलसाना सालिसी के मुस्बत इक़दामात को सराहा। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालतर, हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल को सिफारती महारत और अखलाक़ी बरतरी से संभाल रहा है। वज़ारत ख़ारजा ने तातुल की वजूहात मंतक़ और शवाहिद के साथ वाज़ेह की हैं।
वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रियासती इदारों के खिलाफ बयान पर वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में वज़ीर आला KP के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत आज भी ज़्यादा। अब से कुछ देर पहले दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 503, फैसलाबाद में 426 और मुल्तान में 236 रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आलमी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गई। बेलम शहर जाते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि बेलम जंगलों से घिरा हुआ है, जो हमें याद दिलाता है कि फितरत किस तरह तवाज़ुन, सब्र और लचक सिखाती है। फितरत की हिकमत से सीखने को बहुत कुछ है। सरसब्ज मुस्तकबिल के लिए पंजाब का सफ़र जारी है। मरीम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दामात पर खिताब करेंगी। क्लाइमेट रेजिलियंस, सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन उजागर करेंगी। वज़ीर आला पंजाब बैनुल-अक़वामी माहौलियाती इदारों की क़यादत और माहिरीन से भी मुलाकातें करेंगी। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। कराची में नीपा चौरंगी से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक रोड आज से 30 दिसंबर तक बंद रहेगी। ट्रैफिक को नीपा चौरंगी से अलादीन पार्क की तरफ भेजा जाएगा। K4 मंसूबे के तहत पानी की लाइन बिछाने के लिए रोड बंद किया जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड पर 2.7 किलोमीटर पानी की लाइन डाली जा रही है। रोड को पानी की लाइन बिछाने के लिए बंद किया जा रहा है। KWSSIP हुक्काम का बयान। मंसूबे के दूसरे मरहले में नीपा चौरंगी से हसन स्क्वायर तक काम किया जाएगा। कौमी एयरलाइन के बोइंग 777 तैयारी की विंडशील्ड एक बार फिर टूट गई। तैयारा जद्दा एयरपोर्ट पर ग्राउंड कर दिया गया। बोइंग 777 की विंडशील्ड पहली बार जुमेरात को 34,000 फीट की बुलंदी पर टूट गई थी। दौरान परवाज जहाज में 344 मुसाफिर सवार थे। हफ्ते को मुतासरा तैयारे में नई विंडशील्ड की बजाय एक ग्राउंड तैयारे पर लगी पुरानी विंडशील्ड निकाल कर लगाई गई। पुरानी विंडशील्ड की मजबूती के लिए हाई स्पीड टेप का इस्तेमाल करके जहाज को परवाज के काबिल बनाया गया। कौमी एयरलाइन की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज 7वें रोज में दाखिल। कौमी एयरलाइन की 9 परवाजें मनसूख, 18 ताखीर का शिकार। कौमी एयरलाइन की मुल्की और बैनुल-अक़वामी 18 परवाजें 3 से 10 घंटे ताखीर का शिकार हुई। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 15 नवंबर तक तौसी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सूबे में 3 से ज़्यादा अफराद के अवामी इज्तिमा पर जमा होने पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने दहशत गर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नज़र अहकाम जारी किए। पाबंदी का इत्तलाक शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर नहीं होगा। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आए। चेहरे को ढांपने गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल की सवारी पर पाबंदी। गाड़ियों की काली शीशों पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत असलहे की नुमाइश पर पहले से पाबंदी है। 5 या उससे ज़्यादा अफराद के इज्तिमा और धरनों पर भी पहले से पाबंदी है। पाबंदी अमन और अमान की सूरत हाल के 22-30 नवंबर तक लगाई गई है। कराची के तारिक रोड पर कस्टम्स का छापा, दुकानों की तलाशी, स्मगल शुदा कपड़ा और दीगर अशिया बरामद। दुकानदारों का एहतजाज, मिनी ट्रक को आग लगा दी, पुलिस का लाठी चार्ज, हवाई फायर। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। टाउन नाजिम इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मकतूल पीपल्स पार्टी का कारकुन था। अमरीकी सदर ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री में एडिटिंग तनाज़े पर बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और CEO डेबोरा टर्नेस ने इस्तीफ़ा दे दिया। BBC पर इल्ज़ामात हैं कि वो अपनी रिपोर्टिंग में सियासी गैर जानिबदारी बरकरार रखने में नाकाम रहा। दस्तावेजी फिल्म में 6 जनवरी 2021 को ट्रंप की तकरीर के मुख्तलिफ हिस्सों को उस अंदाज में जोड़ा गया कि यूँ लगा जैसे वो अपने हामियों से कह रहे हों कि वो उनके साथ कैपिटल हिल की जानिब मार्च करें और शदीद मुज़ाहमत करें। एडिट शुदा प्रोग्राम गुज़श्ता साल अमरीकी इंतख़ाबात से एक हफ़्ता कबल नशर किया गया था। द टेलीग्राफ अखबार ने BBC की अंदरूनी रिपोर्ट लीक की थी।
इसराइल हमास जंग की कवरेज, ट्रांसजेंडर इशूज़ और ट्रंप तकरीर पर एडिटिंग तनाज़े पर BBC की जानिब से मुआफ़ी मांगने का इम्कान है। वाइट हाउस ब्रॉडकास्टर को प्रोपेगेंडा मशीन करार दे चुका है। BBC डायरेक्टर जनरल के इस्तीफे के बाद ट्रंप ने द टेलीग्राफ का शुक्रिया अदा किया। श्रीलंका के खिलाफ वनडे और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। हसन नवाज को दोनों फॉर्मेट से रिलीज कर दिया गया। उनकी जगह वनडे स्क्वाड में किसी को शामिल नहीं किया गया। फखर जमान T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाए गए हैं। वनडे सीरीज का आगाज मंगल से होगा। आर्ट्स काउंसिल कराची की ज़ेर एहतमाम आलमी सकाफती मेले का 10वां रोज़ थिएटर प्ले मुलाकात पेश किया गया। पाकिस्तानी फिल्म दुख्तर की स्क्रीनिंग भी की गई। मेले में मुल्की और गैर मुल्की फनकारों ने रक्स पेश किया। मुल्की नामवर रकासा निखत चौधरी ने फ़न रक्स का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के अलावा अमरीका, बरतानिया और कोलंबिया के माहिर रकास भी जलवा अफरोज हुए। माता जी बना लो फिर बड़े नाम इधर देख कबड्डी फिर बागी हाय हाय हाय। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। कबड्डी मैच का इनेकाद। कैनेडियन बुल्स टीम के खिलाड़ियों ने कांटे के मुकाबले के बाद यूके यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। भारतीय और मकामी यात्री कबड्डी मैच से खूब महसूस हुए। कबड्डी मैच के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर मजहबी उमूर रमेश सिक अरोड़ा थे। भारतीय यात्रियों ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में एस्टन विला ने बॉर्नमाउथ को 3-0 से शिकस्त दे दी। इससे कबल एक और मैच में चेल्सी ने वुल्व्स को 3-0 से हराया, जबकि मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को 3-0 से शिकस्त दी। एक्शन से भरपूर इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।